हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, सब कुछ भूल चुके हैं स्टूडेंट्स। इन 1.5 महीने के अंदर क्लास बच्चा सब कुछ भूल चुका है, तो हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। जितना भी थोड़ा बहुत आता था वो सब सर हम भूल चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है क्लास सर स्टार्ट कैसे करें, ये भी नहीं पता चल रहा क्लास की हम लोगों को। हमने 12th पढ़ा भी था कभी, अभी ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू है और कोई साथ देने वाला भी नहीं। हर कोई क्लास नेक्स्ट बैच में चला गया है, इतना टाइम इतना अनसर्टेन है अभी सब कुछ इस चक्कर में। तो अब इस सिचुएशन के अंदर कई बच्चों को ऐसा लग रहा है सर शुरू से सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा भी कि नहीं, कि कितना टाइम मिलेगा हमें एक्चुअली प्रिपरेशन करने के लिए। पैटर्न में जो बदलाव है, पैटर्न किस तरीके से होगा, हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो देखो बेटा, 1 जून को तो क्लास सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, सारी चीजें आपको 1 जून को पता लग जाएगी। स्ट्रेटजी, पैटर्न, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर इतना जरूर है कि पूछा तो जाएगा आपके सिलेबस से ही। जो आपका सिलेबस है अकाउंट इको बीएससी इसका जो भी अदर सब्जेक्ट है, पूछा उसी के अंदर से जाएगा, उससे बाहर से कुछ प्रिपरेशन मतलब आपको करने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसके अंदर से आएगा। मतलब अलग कुछ भी नहीं है, सब चीज सेम है। क्वेश्चन छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन सब कुछ सेम रहेगा, सिलेबस जो आपका पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आपके लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, इन 3 सब्जेक्ट की अभी भी मैं ताकत रखता हूं कि बिल्कुल जीरो टू एंड आपको पूरा पढ़ा दूं, रिवीजन करा दूं क्लास। और एमसीक्यू सीरीज, बच्चे बोले सर एमसीक्यू आने वाले हैं तो एमसीक्यू पढ़े। बेटा एक बात बताऊं, जब तक आपको किसी चैप्टर का नहीं पता होगा, आपको चैप्टर उसका नहीं आता होगा, चैप्टर नहीं लर्न होगा, तो आप एमसीक्यू कैसे बनाओगे उस चैप्टर के, खुद सोचो। अगर आप सीधे आपको एमसीक्यू करा दूं तो भाई चैप्टर भी तो आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए, कम से कम 50-60% तो आना चाहिए। बाकी तो मैं एमसीक्यू कराते कराते ही आपको सिखा दूंगा, समझ रहे हो बात को। तो आप दिक्कत मत लो बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो, दो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने पहले कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, जिन्होंने पहले कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, मैं उनसे बोलूंगा कि हमारा एक प्लेलिस्ट है रिवीजन सीरीज का, 15 डेज प्लेज, रिवीजन सीरीज 15 डेज प्लेज। उसके अंदर क्या है, चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन जो है वो कर रहे थे, मतलब कि लेकिन कई सारे बच्चों ने बोला सर अब बिफोर एग्जाम आप शुरू करना, तो हम लोगों ने क्लास चैप्टर 1 से लेकर पूरा डिसोल्यूशन तक उसके अंदर रिवीजन करवा दिया। और मैं बच्चों को डेली बेसिस पे वीडियो और पीडीएफ भी भेज रहा हूं। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, सुनील पांडा 12th कॉमर्स एसपीसीसी, ठीक है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आपको वीडियोस और जो नोट्स हैं वो भी वहां पे मिलेंगे, रिवीजन सीरीज प्लस एक एमसीक्यू सीरीज है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, आपने उसको भी बनाना है, ठीक है। ये तो आपने करते रहना अगर आपको थोड़ा बहुत आता था। देखो शुरू में ऐसा लगेगा कि मुसीबत होगी, आपको नहीं हो पा रहा सर, टेंशन हो रही है, लेकिन जब धीरे धीरे आप चलोगे ना, 1-2 दिन पढ़ोगे, दिमाग से सब कुछ निकाल के अच्छे से अगर आप पढ़ोगे ना, तो 3-4 दिन के अंदर आपकी परफॉर्मेंस वापस आ जाएगी। सो डोंट वरी। और मैं भी यूट्यूब पे ही क्लास आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा और भी डिटेल रिवीजन लेके आऊंगा, लेकिन मैं 1 जून तक का वेट कर रहा हूं कि एग्जैक्टली मुझे पैटर्न समझ आ जाए तो मैं उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करा दूं। बाकी अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है एसपीसीसी, उसमें एक टेस्ट पोर्टल है, तो वहां पर जाकर आप चैप्टर वाइज फ्री टेस्ट दे सकते हो, तुरंत ही आपको नंबर पता चल जाएगा, आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन गलत है आप उनको ठीक कर सकते हो, ठीक है। और फिर मैं यूट्यूब पे आकर उसका डिस्कशन तो कर ही दूंगा आप लोगों के साथ। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, लेकिन उन बच्चों को क्या होगा जिन्होंने क्लास कुछ भी नहीं पढ़ा था पहले ही, और वो स्टार्ट करे ही थे पढ़ना कि उतने में जो है वो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए थे। तो बेटा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी भी इतना टाइम है बेटा कि अगर आप 60 डेज प्लेज को पूरा देखोगे, अकाउंट इको बीएसटी, और डेली एटलीस्ट 3-3 वीडियो अगर आप देखते हो ना, डेली 3-3 वीडियो, तो उस सिचुएशन में क्लास आप 30 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल वे में कर लोगे। मतलब 90 वीडियोस आपको देखनी है बस, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी होती है 40-45 मिनट की, क्योंकि क्लास वो मेरी पूरी की पूरी मेहनत है, पूरे सेशन आप लोगों के लिए मेहनत है, जीरो टू एंड पढ़ाया है। तो ऐसा मत सोचना सर डिले हो जाएगा, हमारा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा, बट वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन ये जो कंप्लीट है ये 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन है। उसके बाद रिवीजन आपका मैं यूट्यूब पे करा दूंगा क्लास, नई वीडियोस डाल के, और आपका पैटर्न जो भी आएगा उस हिसाब से आपकी तैयारी करा दूंगा। तो आप टेंशन मत लो, आपको डेली जो है अभी 5 to 6 आवर्स जो है वो आपको पढ़ाई करनी है, डेली क्लास 5-6 घंटा आपको पढ़ाई करनी है।
सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट भी होंगे तो मुझे लगता है 15 जुलाई के आसपास कंडक्ट होगा। तो यानी कि आपके पास 1 जून से भी अगर आप प्रिपरेशन करोगे, कई बच्चे अभी नहीं करेंगे जानता हूं, उनको लग रहा है कि मे बी रीजन फेवर में आ जाए, आई होप कि क्या होता है देखते हैं क्लास उस सिचुएशन में। तो होप है, अच्छी बात है। तो 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक हमारे पास टाइम है। 45 डेज पूरा का पूरा जम के मेहनत करना है। अब दिमाग से देखो पूरा सब चीज निकाल दो। ये 45 डेज आपने वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा, जहां पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए था, जहां पे आपके ब्रेन को वॉश किया गया और आप नहीं पढ़ पाए। नो प्रॉब्लम, जो हो गया हम उसे बदल भी नहीं सकते, लेकिन आगे के जो 45 डेज है बेटा, वो तुम्हारे फ्यूचर को क्लास चेंज कर सकता है। सो प्लीज इस टाइम पे घर वालों का बचपन से लेकर अब तक जो भी आप उन्होंने एक्सपेंस किया है या जो भी उनकी उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरना क्लास। ये 45 डेज जम के मेहनत कर लेना। सारे बच्चों को वीडियो शेयर कर दो क्लास, सबको बुला लो, और प्रिपरेशन आपकी मैं कराऊंगा, इसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लो। मैं आपका कराऊंगा क्लास, और जो नए सेशन के बच्चे हैं 2022 का, उनके लिए एक सेपरेट स्लॉट निकालेंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी होगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की होगी। आपका बोर्ड खत्म होते ही फिर हम उनके ऊपर चले जाएंगे क्लास, पूरी तरीके से उनकी तैयारी करेंगे। लास्ट में अप्रॉक्स जो 10 डेज बचेगा उसके अंदर मैं क्लास जो है वो बेसिकली गेस्ट पेपर न्यू पैटर्न की तरीके से, ठीक है, या फिर कुछ सैंपल पेपर जो आपको क्लास बना के दूंगा, और यहीं पे यूट्यूब पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ क्लास लगभग 500 एमसीक्यूज जो है वो लेके आए। अगर एमसीक्यू सीरीज हो तो किसी भी टाइप के एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन इन 500 में से आ जाएगा, लेकिन आप ऐसा टैलेंट डेवलप करोगे, वो चीज सीख जाओगे आप सारी की सारी चीजें कि किस तरीके से एमसीक्यू को टैकल करना है। पैटर्न क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ, सारे दोस्तों को शेयर करो, क्लास 12 के बच्चों को जो भी कॉमर्स में है, और बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 की प्रिपरेशन करना हम 1 जून से चालू कर देंगे। तो हार्डली क्लास आज जो है डेट वो 30 है, तो कल का बस आप वेट कर लो, एक दिन का वेट कर लो, और उसके बाद प्रिपरेशन करो। या फिर मैं कहता हूं क्लास अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं क्लास, ये हमारा चैनल है, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, तो जैसे आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको देखो यहाँ दिखेगा फुल, ये रहा 15 डेज प्लेज। तो 15 डेज प्लेज के अंदर देखो लाइन बाय लाइन चैप्टर का रिवीजन है। इनकी क्लास जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे क्लास आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लाइन बाय लाइन, आप यहाँ पे डिसोल्यूशन तक मैंने पूरा का पूरा देखो कवर कर रखा है। इसके आगे मैं क्लास शेयर से डालना चालू करूंगा, जिनका नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे जो क्लास अकाउंट्स की 60 डेज प्लेज है, इसके अंदर क्लास पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर्स की वीडियो है। नए सेशन के बच्चे भी इसे बिल्कुल देख सकते हैं। और उसके बाद इसी तरीके से क्लास आपको दिख जाएगा इको का, ये रहा इकोनॉमिक्स का है, मैथ्स का है, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज है, बिजनेस स्टडीज का है। और उसके बाद देखो क्लास यहाँ पे मैक्रो का है, इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू, मैक्रो के एमसीक्यू, और ये अकाउंट्स के एमसीक्यू। तो ये तीनों सीरीज एमसीक्यू का है, दिख रहा है ना आपको, ये तीनों एमसीक्यू सीरीज है। तो बेटा अभी से मेहनत करो, अपना प्लान बना लो सादे कागज पे लिख के कि किस किस तरीके से चलना है, तभी लाइफ में आगे जाओगे और अपना अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और जो बच्चे कोविड 19 से अफेक्टेड हैं, जिनके घर में कुछ अनहैपनिंग हुई है, तो यार आप लोग बिल्कुल अभी सेहत पे ध्यान दो। अभी एग्जामिनेशन के लिए आपको दूसरा मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर कोविड रहने वाला है, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाओ। विद इन क्लास 2-3 डेज के अंदर, या मैक्स टू मैक्स का स्पैन जो होता है 14-15 दिन के अंदर बच्चे हो जाते हैं सही, या किसी को भी हो सही हो जाते हैं। तो आप सही हो जाओगे, आपको दूसरा मौका मिलेगा। और नहीं भी कोई दूसरे मौके में भी नहीं दे पाते तो थर्ड चांस भी दे सीबीएसई, ठीक है, वो देगी भी कह रही है। तो आप बिल्कुल जो है वो नेगेटिविटी दिमाग मत रखो, अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हो, या 1-2 दिन आप और रुक सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी। पेपर देना नहीं देना क्लास, वो सारी चीजें आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा, आपकी पर्सनल ओपिनियन है क्लास, मैं इसके बीच में कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। अगर आपको प्रिपरेशन का डर लग रहा है कि सर प्रिपरेशन नहीं हुई है हमारी, तो यार उसके लिए मैं बैठा हूं, वो मैं करा दूंगा, वो मेरी गारंटी है। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्लास लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।